मैं समझता हूँ दुष्यंत से ज़्यादा विश्वासघात के मामले में जेजेपी से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। उन्होंने पहले अपनी पार्टी परिवार को विश्वासघात किया, फिर उन्होंने हरियाणा की जनता के साथ विश्वासघात किया, हरियाणा के हर एक मतदाता के साथ विश्वासघात किया, और अब किसान के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात देश के अंदर इस पार्टी ने करने का काम किया है। अशोक तंवर को आज भी दर्द सता रहा है। कांग्रेस से निकल गए थे, जिन हालातों में निकल गए थे। कल उनका एक बयान आया कि जो G23 हैं ये तो बीजेपी की बी टीम है। किसान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। किसान की लड़ाई विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाके सरकार को घेर कर। क्या ये नंबर्स हैं? पंजाब का आपने अभी जिक्र किया, मुझे याद आ गया। पंजाब के अंदर सरकार बिल लेके आई MSP को लेके, और खट्टर साहब का कल बयान आ गया, कहते जी किसानों के खिलाफ है। तो जो फिर ये सदन में खड़े होकर इनके नेता कहते हैं कि MSP था रहेगा, आपने देखा होगा, जिसका मैंने जवाब दिया। ये खट्टर साहब उनसे अनुमति लेके कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं सदन में खड़े होकर इस देश की संसद में, वो कह रहे हैं, और जिसका मैंने जवाब दिया। सर्वेश जी, आपको पता है, जैसे आप बहुत जागरूक व्यक्ति हरियाणा में से एक हैं, कि 21 महीने से लगातार सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अनुसार लगातार 21 महीने से देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। दुष्यंत चौटाला का एक बयान आया, कहते जी हमारा वायदा था 75% हरियाणा के लोगों को नौकरी सुरक्षित की जाए, वो बिल पास हो गया। आपको पता है इस बिल के अंदर इतने लूप होल हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान हैं और दिलों की धड़कन भी आप कह सकते हैं। पिछले दिनों आपने राज्यसभा में देखा होगा, दीपेंद्र जी ने बात उठाई थी किसानों की, वो सब देखते रह गए थे किस तरीके से उठाई गई थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं। दीपेंद्र जी, पिछले दिनों जम्मू में कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए, गुलाम नबी आज़ाद भी थे, कपिल सिब्बल भी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, और कहा गया कि G23 हैं। ये भी कहा गया कि प्रेशर बनाने की टैक्टिस है सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसी ऐसी कुछ बातें कही कि सवाल अलग है। सवाल ये था कि अशोक तंवर को आज भी दर्द सता रहा है। कांग्रेस से निकल गए थे, जिन हालातों में निकल गए थे। कल उनका एक बयान आया कि जो G23 हैं ये तो बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस के आदमी नहीं है। देखिए, पहली बात तो जहाँ तक कांग्रेस की बात है, या जो भी जो आप संज्ञा दो किसी को, क्या उसके कोई मायने नहीं है। सभी कांग्रेस जन हैं और कांग्रेस एकजुट है। हमारे नेतृत्व के साथ भी, हमारे विचारधारा के साथ भी कांग्रेस एकजुट है। हाँ, कांग्रेस के अंदर हमारी एक पार्टी है। कुछ विषयों पे किसी के अपने राय हो सकती है, किसी प्रदेश में कांग्रेस कैसे मजबूत हो, कैसे बीजेपी को हराया जाए, कैसे सरकार बने। जैसे हरियाणा के अंदर बीजेपी को सरकार को हराने के लिए किस तरह का जो है संगठनात्मक फैसले लिए जाएं, इस बात पे अलग अलग विचार तो हो सकते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं कि विचारधारा को लेकर और नेतृत्व को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह है। आनंद शर्मा ने तो सवाल भी उठाया, पश्चिम बंगाल में जो अलायंस हुआ है उस पर भी सवाल उठाए उन्होंने, कहा कि उन्होंने उठाया है, वो आप जो है आप उनसे उसका जवाब मांग सकते हैं। मगर मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस एकजुट है और पूरी एकजुटता के साथ कांग्रेस भाजपा का मुकाबला करेगी। दुष्यंत चौटाला का भी आज एक बयान आया। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपने भी कोट किया था, हुड्डा साहब भी कह रहे हैं कि सेशन शुरू हो रहा है 5 तारीख से और अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में कांग्रेस, क्या इस पर एडमेंट है? पूरी तरीके से। उसका कारण है क्योंकि ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। मैं 3-4 पॉइंट रखता हूँ आपके आगे। पहली बात तो ये अविश्वास की बुनियाद पे बनी हुई सरकार है। बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आई थी 5 साल सरकार में रहने के बावजूद, और उन्होंने ऐसे लोगों का साथ लिया जो बीजेपी के खिलाफ मत लेकर, बीजेपी की सरकार को जमुना पार भगाने के मत लेकर आए थे। अविश्वास के बुनियाद पे बनी हुई सरकार। इनका जो कार्यकाल रहा है, वो उस कार्यकाल में इस सरकार ने हर वर्ग को धोखा दिया है। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, सबसे ज़्यादा अपराध हरियाणा में, एक के बाद एक घोटाले, शराब घोटाले से लेकर रजिस्ट्री घोटाले से लेकर धान घोटाले से लेकर खनन घोटाला तक इस सरकार में आया। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। और जब से फिर किसान आंदोलन आया है तो देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार भी ये साबित हो गई है, और जनता का जो दया सा विश्वास था वो खो चुका है। इसका उदाहरण आपको बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे दिखाते हैं। वहाँ सरकार को लोगों ने हराया, नगर निगमों के अंदर सरकार को हराने का काम किया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में आज कार्यक्रम करने में असमर्थ हैं, तो उप मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में कार्यक्रम करने को असमर्थ हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो एक जिम्मेदार विपक्ष की मैं समझता हूँ भूमिका में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक
कदम बढ़ाया और कहा कि हम सरकार को इस आंदोलन में किसान को अकेला नहीं रहने देंगे, किसान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। किसान की लड़ाई विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाके सरकार को घेर कर, ताकि सरकार पे दबाव बने। मैं ये मानता हूँ क्या ये नंबर्स हैं? हाँ, तो मैं ये मानता हूँ कि जब ये अविश्वास प्रस्ताव की बात आई तो एक उद्देश्य था कि पंजाब में सारी पार्टियां एक हो गई, कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी ने भी, सबने समर्थन वापस ले लिया। अकाली दल ने किसान के साथ आके खड़े हो गए कि हम, एक उद्देश्य था कि हरियाणा में कम से कम विपक्ष तो एक हो, विपक्ष में फूट ना दिखे, विपक्ष एकजुटता से सरकार किसान के साथ आके खड़ा हो जाए और किसान और सरकार को घेरे। मैं ये मानता हूँ, मगर उस एकजुटता में जब अभय सिंह चौटाला जी ने एलनाबाद से इस्तीफा दिया और उसके बाद हमारे एक मेंबर प्रदीप चौधरी जी की मेंबरशिप निरस्त हुई, ये जो 2 मेंबर कम हो गए, 88 का हाउस रह गया, तो हमारे अविश्वास प्रस्ताव के प्रयासों में हमें नुकसान हुआ। विपक्ष को एकजुटता से किसान के साथ खड़ा होकर सरकार को घेरना चाहिए था, उन प्रयासों में हमें बहुत नुकसान हुआ और भाजपा को फ़ायदा हुआ। भाजपा सरकार को इन दोनों से, अभय जी के इस्तीफे से और हमारे मेंबर निरस्ता से, कालका की जो हमारी सीट अनसीट हुई है, इनसे बीजेपी सरकार का फ़ायदा हुआ, हमें नुकसान हुआ। लेकिन हमारे हौसले में कमी नहीं आई है, हम मजबूती से अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। और मैं आपके माध्यम से हरियाणा के मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि जो ये निर्दलीय और जेजेपी विधायक हैं 19, इन पे दबाव बनाया जाए, उस क्षेत्र के मतदाता इन पे दबाव बनाएं। अगर इनको दबाव बना के आप मजबूर करेंगे तो मैं समझता हूँ ये सरकार हिलेगी जब अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग होगी। मतलब अविश्वास प्रस्ताव पे नेता एक्सपोज हो जाएंगे जो किसानों का दम भरते थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जो लोग किसान को समर्थन की बात कर चुके हैं, जो कहते हैं जनता के साथ है, अविश्वास प्रस्ताव कसौटी होगा, इस बात का फैसला करेगा कि कौन विधायक जनता के साथ है और कौन सरकार की गोद में जाके बैठ के कुर्सी से चिपका हुआ है। कई निर्दलियों ने तो समर्थन वापस भी लेने की घोषणा करी है, जैसे सोमवीर सांगवान है, प्रहलाद कुंडू, और कई जेजेपी के विधायकों ने अपनी चेयरमैनी लौटाने का भी घोषणा कर रखी है। मगर क्या वो जो है, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस पे या तो केवल कहा है और या कुछ कहा है नहीं, चुप हैं। तो सभी विधायकों की कसौट की अग्नि परीक्षा सभी को देनी पड़ेगी। मैं सभी निर्दलीय और जेजेपी विधायकों को कहना चाहता हूँ, आप इस पे अंतरात्मा की आवाज़ पे, आज देश का किसान, प्रदेश का किसान करा के रो रहा है। 250 के लगभग शव वापस आ चुके हैं इन धरनों से। और ऐसी परिस्थिति में भी अगर आप जाके हरियाणा सरकार को वोट डालने का काम करेंगे अपनी कुर्सी के लिए, समय आने वाले समय में मैं समझता हूँ जो है उसके अच्छे परिणाम आपके लिए नहीं आएंगे। तो अपने भविष्य को देखें आप। मैं 19 के 19 जो है, जो निर्दलीय विधायक हैं और जो जेजेपी के विधायक हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, अपने भविष्य को आप देखें और जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ में इस अविश्वास प्रस्ताव में हमारा साथ देने का काम करें। इसी बीच दुष्यंत चौटाला का भी बयान आया थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं हुड्डा साहब, तो अविश्वास प्रस्ताव तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ तैयारी करनी चाहिए उनको। देखिए, जो है वो कहने को तो क्या कहें, मगर जहाँ तक विश्वास और अविश्वास की बात है, मैं समझता हूँ दुष्यंत से ज़्यादा विश्वासघात के मामले में जेजेपी से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। उन्होंने पहले अपनी पार्टी परिवार को विश्वासघात किया, फिर उन्होंने हरियाणा की जनता के साथ विश्वासघात किया, बीजेपी को जमुना पार भेजने के नाम पे वोट लेके बीजेपी का सपोर्ट करना काम किया, फिर उन्होंने भाजपा के साथ सरकार में मिलकर हरियाणा के हर एक मतदाता के साथ विश्वासघात किया। जो 1.5 साल ये सरकार चली, जितने महकमे हैं उनमें एक के बाद एक, कभी शराब घोटाला, कभी खनन घोटाला, कभी रजिस्ट्री घोटाला, कभी धान घोटाले, पर्दा डालने का काम, जितने महकमे हैं कोई महकमा नहीं जहाँ पे घोटाला नहीं हुआ, उनके साथ विश्वासघात किया। और अब किसान के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात देश के अंदर इस पार्टी ने करने का काम किया है। जो अकाली दल, जो सबसे पुरानी सहयोगी थी बीजेपी की, जब वो समर्थन वापस ले सकते हैं, पूरा पंजाब एकजुट हो सकता है। कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी एक दूसरे के घोर विरोधी, अकाली दल ने पहले कुर्सी छोड़ी फिर समर्थन वापस लिया। बिल्कुल, और हमारे घोर विरोधी हैं कांग्रेस के, सारा पंजाब एकजुट हो गया। मगर हरियाणा के अंदर ये कौन सी पार्टी थी 10 सीट लेके आई थी, किसके नाम पे 10 सीट ये लेके आई थी, जिन्होंने बीजेपी को का साथ देने का काम किया। और उसके बाद एक और दल के एक नेता ने इस्तीफा देकर अविश्वास प्रस्ताव को कमज़ोर करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ हरियाणा की जनता
बड़ी बारीकी से देख रही है। मगर हमारे मैंने जैसे कहा कि हौसले में कमी नहीं आएगी। हाँ, जैसे आपने कहा, जो प्रश्न आपका था विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, तो हाँ, विश्वासघात के बारे में उनसे ज़्यादा देश में कोई नहीं जानता। पंजाब का आपने भी जिक्र किया, मुझे याद आ गया, पंजाब की अमरिंदर सरकार बिल लेके आई एमएसपी को लेके, और खट्टर साहब का कल बयान आ गया, कहते जी किसानों के खिलाफ है ये तो। देखिए, वो मैंने बयान देखा मैंने, तो ये इनकी नीयत दिखाता है, ये इनकी सोच दिखाता है। जो फिर ये सदन में खड़े होकर इनके नेता कहते हैं कि एमएसपी था रहेगा, आपने देखा होगा, जिसका मैंने जवाब दिया। बिल्कुल, जब किसानों की बात हुई है, किसान ने क्या जो ये खट्टर साहब उनसे अनुमति लेके कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं सदन में खड़े होकर इस देश की संसद में वो कह रहे हैं, और जिसका मैंने जवाब दिया कि भाई रहेगा, हम नाम मात्र के लिए एमएसपी रहेगा। मैंने तभी बोल दिया था सदन के अंदर, प्रधानमंत्री जी के सामने कह दिया था कि एमएसपी नाम के लिए रहेगा। क्या एमएसपी मिलेगा सबको? क्या है बीजेपी में दम ये जो इस बात का जवाब दे? मगर आज वही बात खुल के सामने आ गई जब खट्टर साहब ने ऐसी बात कही, जो कल का उनका बयान है कि एमएसपी जो हित में एमएसपी का जो है वो संभव नहीं है। दूसरी बात दीपेंद्र जी ये थी कि कांग्रेस का संगठन का विस्तार नहीं हो रहा है। लोग भी कहते हैं कि अध्यक्ष बने हुए काफ़ी लंबा अंतराल हो गया है, लेकिन कांग्रेस संगठन अभी तक तय नहीं कर पाई, विस्तार नहीं कर पाई है, जिला अध्यक्ष नहीं बन पाए और नहीं बन पाए। मैं अपने संगठनात्मक मसलों के बारे में कोई जो है मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं कांग्रेस कार्य समिति CWC का सदस्य हूँ, तो कोई भी मेरे को कोई बात रखनी होती है तो एक प्लेटफॉर्म मेरे पास उपलब्ध है, कांग्रेस पार्टी का अंदर का प्लेटफॉर्म, मैं उसी पे अपने संगठनात्मक विषयों के बारे में अपनी बात रखता हूँ। आपको क्या लगता है सर, 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद में अगले साल पंजाब भी होगा, यूपी भी रहेगा, कांग्रेस की को कहाँ पे देखते हैं, कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस देश में आज एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, और उस मजबूत विपक्ष की देने की जिम्मेदारी केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के कंधों पे है। और हम देश भी आशा करता है, हम लोग सारे आशा करते हैं कि उस जिम्मेदारी को कांग्रेस पार्टी बखूबी निभाएगी। पिछले दिनों ट्विटर पे एक ये बड़ा हैशटैग बड़ा पॉपुलर हुआ कि रोज़गार दो। मोदी जी से पूछा गया, लोगों ने कहा कि रोज़गार दीजिए, रोज़गार नहीं है। उसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत बढ़ गई, गैस सिलेंडर भी बढ़ गया। लेकिन लोग ये कहने लगे कि अब जनता इतना विरोध क्यों नहीं कर रही है। पहले बहुत लोग करते थे, बीजेपी के खुद नेता करते थे, सिलेंडर लिए फिरते थे, प्याज भी गले में माला डाल के रखते थे। लेकिन अब जब महंगाई बढ़ी है, चीज़ें बढ़ी हैं, तो विरोध वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। क्या कमी मानते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे प्रदेश की बात है, ये सरकार का व्यापक विरोध है। आज आप देखें, प्रदेश में कोई भाजपा के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, वो कोई कार्यक्रम भी नहीं कर पा रहे। लोग और क्या कैसा ही और किस चीज़ का लोगों में रोष होगा तभी ये संभव है। अगर लोगों में खुशी होती तो आज उनके जगह जगह स्वागत हो रहे होते। सिरसा में वाकई लगातार 3 नेताओं का विरोध हुआ है। दुष्यंत चौटाला का वहाँ पे हुआ, शिक्षा मंत्री का वहाँ, और रणजीत सिंह चौटाला का भी कल विरोध हुआ है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि लोगों में रोष है, व्यापक रोष है। आज देखिए, कोई साधारण बात नहीं है जो आपने कहा। मैंने संसद में भी ये बात रखी थी कि देश के इतिहास में 70 साल में सबसे ज़्यादा महंगा डीजल, पेट्रोल, गैस का सिलेंडर इनकी सरकार में। और केवल महंगा ही नहीं, 70 साल में सबसे ज़्यादा टैक्स जब कांग्रेस सरकार थी 2014 में, कुल मिला के प्रदेश और सेंटर दोनों का टैक्स कुल मिलाकर 3.5 रुपये डीजल पे टैक्स लगता था। आज के दिन वही 39 रुपीज़, 39 रुपये का टैक्स, जहाँ 3.5 लगता था वहाँ 39 रुपये का टैक्स कलेक्ट कर रही है 1 लीटर पे सरकार। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 70 साल के इतिहास में ना सिर्फ ये सबसे महंगा हुआ, ये महंगे स्तर पे पहुंचा, सबसे ज़्यादा टैक्स डीजल, पेट्रोल पे और अपना गैस के सिलेंडर पे लिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, और बेरोज़गारी में भी सर्वेश जी आपको पता है, जैसे आप बहुत जागरूक व्यक्ति हरियाणा में से एक हैं, कि 21 महीने से लगातार सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अनुसार लगातार 21 महीने से देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हरियाणा में। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे प्रदेशों से भी ज़्यादा बेरोज़गारी कहीं है तो आज हरियाणा में है, जो हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा रोज़गार देता था देश को। विकास दर सबसे ज़्यादा था 10 साल हुड्डा सरकार के दौरान। आज उस हरियाणा का इतना बुरा हाल हो गया कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी। और आगे भी आपने जैसे बात कही कि भी ट्रैक चल रहा था कि रोज़गार दो, मैं उस हरियाणा के बारे में भी 2 शब्द कहना चाहूँगा उस पर। बेरोज़गारी क्यों हरियाणा के अंदर? एक निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में 7 साल से कोई निवेश हुआ नहीं, कोई फैक्ट्री लगी नहीं, ना कोई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप लगी, IMT लगी। मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया कि भाई ज़मीन एक्वायरी नहीं करेंगे।
तो कोई आसमान पे तो इंडस्ट्री लगेगी नहीं। तो 7 साल एक पूरी जनरेशन को धोखा दे दिया हरियाणा को। निवेश हुआ नहीं इंडस्ट्री का, निजी क्षेत्र में कोई रोज़गार नहीं, इसीलिए देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। और सरकारी क्षेत्र के अंदर देने की बजाय निकाले जा रहे हैं। पीटीआई निकाल दिया इन्होंने, कहा कि मेरिट तो ठीक थी पीटीआई में, मगर तकनीकी कहाँ खामी थी। उसके बाद, मगर वो पिछली सरकार थी। उसके बाद इनके खुद की भर्ती ग्रुप डी जिसका ढिंडोरा पीटा, उसके 1800 जो है स्पोर्ट्स कोटा के वो निकाल दिए। इनकी खुद की भर्ती में तकनीकी कमी का उड़ा उड़ के वो निकालने का काम किया। इसी तरीके से भर्तियां एक के बाद एक निरस्त, संस्कृत वाली पीजीटी की भर्ती निरस्त, इंग्लिश की आपने देखा टीजीटी की भर्ती निरस्त, और भर्ती नहीं तो मतलब कहने का मतलब सरकारी क्षेत्र में जितने लगा रहे हैं, एक निकली थी बड़ी ग्रुप डी की, जितने लगा रहे हैं उससे ज़्यादा निकाल रहे हैं। और एक आधा जो बीच में लिस्ट आती है, उस लिस्ट में भी आपने देखा एसडीओ की लिस्ट आई, असिस्टेंट इंजीनियर, उसमें पहले एक आई लिस्ट आई थी, उसमें 60 में से 58 बाहर के थे। और अब 99 में से जो है 22 केवल हरियाणा के, 77 बाहर के। बिल्कुल प्रैक्टिकल तो ये है, लेकिन आप वो एक बयान और शाम को मैंने देखा, दुष्यंत चौटाला का एक बयान आया, कहते जी हमारा वायदा था 75% हरियाणा के लोगों को नौकरी सुरक्षित की जाए, वो बिल पास हो गया। देखिए, ये मैंने जैसे कहा भाई, जो सरकारी नौकरी निकल रही है उसमें 25% तो हरियाणा के बच्चे आ नहीं रहे। कौन मानेगा इस बात को? सर्वेश जी आप बताइए, जिस प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो और सबसे ज़्यादा प्रतिभा हो, ये मैं नहीं कह रहा प्रतिभा हो, ये सिविल सर्विसेज के इम्तिहान दिखाते हैं, यूपीएससी के इम्तिहान, जो आईएएस और जो अपना आईपीएस के इम्तिहान, सबसे ज़्यादा हरियाणा के बच्चे पास हो रहे हैं। उस प्रदेश में एसडीओ और असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पे 99 बच्चों में जो है 99 बच्चे लगने की प्रतिभा नहीं पाई। ज़्यादातर बच्चे कोई गुजरात, कोई बंगाल का बच्चे पाए, तो वो अपना वहाँ हमारे बच्चे केवल 22 आए। तो कौन मानेगा इस बात को? तो क्या जो है बंगाल के अंदर क्या जाके अपना हरियाणवी लग रहे हैं, वहाँ पे हमारे बच्चे पास हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये इस सरकार की हाथी के दांत दिखाने कुछ और है, खाने कुछ और है। आज भी जो ये बिल की कानून की बात कर रहे हैं, आपको पता है इस बिल के अंदर इतने लूप होल हैं, आराम से अनुमति ली जा सकती है। कोई भी अगर बाहर का लेना चाहेगा आराम से अनुमति ले। तो ये तो अनुमति लेके जो है बाहर के बच्चे लगाने के लिए, हाँ अनुमति लेने के लिए इन लोगों का जो है कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा उनको। वो इन्होंने एक अपना और जरिया खोज लिया होगा। छोड़ दी गई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे हुड्डा हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि रोजगार के ऊपर, मुद्दे के ऊपर मेरा भी आपसे ये कहना है कि आप इस पे कमेंट जरूर करिए। आप क्या सोचते हैं, हरियाणा में रोजगार की गति क्या है? क्या बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है? क्या रोजगार बहुत ज़्यादा मिले हैं? अवसर कैसे मिले हैं? सरकार जो दावे करती है, सरकार के दावों में सच्चाई कितनी है? आप कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा, और ख़ास तौर पर रोजगार के मुद्दे पर और किसानों के मुद्दे पर। आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार।